दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1287 दिन हो गए। इस बीच में चीन ने काफ़ी सफलतापूर्वक अपने दोनों बड़े आयोजन संपन्न किए। पहला था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसी के साथ सटे हुए दूसरा था 80वीं वर्षगांठ द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति का, जिसमें फासीवाद नाजीवाद को हराया गया था। और चीन खुद को मानता है कि उसका बड़ा सहयोग था इस युद्ध में, क्योंकि जापान के साम्राज्यवादी ताकतों को, सिनाओं को बुरी तरह परास्त चीन में किया गया था, जिसके कारण जापान भी कमजोर पड़ गया था। इस बीच दक्षिणी यूक्रेन में वेलिका नोवोसिल्का क्षेत्र में रूसी सैनिक कोमी शुआखा में आगे बढ़े हैं और तकरीबन 50% इस पर कब्जा कर चुके हैं। पूर्व में रूसी सैनिकों ने लियंतोविची पर कब्जा कर लिया है, यानी पोक्रोवस के क्षेत्र में, और यूक्रेन के सैनिक यहाँ से त्रोयांदा और पोक्रोवस सिटी की तरफ पीछे हट गए हैं। कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ लगातार रूसी सैनिकों का आक्रमण जारी और आगे भी बढ़ रहे हैं, पोक्रोवस के उत्तर से तथा टोरेस चासियार के पश्चिम से। सिवर्स्क में सेरेब्रियांका में भी रूसी सैनिक धीमे धीमे लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। अब उत्तर पूर्व यूक्रेन में आते हैं। बुरोवा क्षेत्र में रूसी सैनिक ओस्किल रिवर की तरफ बढ़ रहे हैं, बुरोवा के उत्तर में। वहीं पर रूसी सैनिक शेंड्री हुलोव के दक्षिण पूर्व में और ग्लुशेंको तथा एंद्रीवका की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है रेडको डूब की तरफ। कुपियांस क्षेत्र में यूक्रेन का पहले दावा था कि उसने दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व मास्कोवका के अंदर में भी पहुंच गए थे और रेलवे तक पहुंच गए थे, लेकिन दोपहर आते आते तक वहां पे रूसी सैनिकों ने मास्कोवका के पश्चिम में बढ़े हैं और सोबोलिवका के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ में आक्रमण कर रहे हैं। दोनों तरफ से, खासकर रूस की तरफ से जबरदस्त इंटरडिक्शन मिशन जारी है। आजकल लगता है जमाना ड्रोन्स का ही हो गया है। वैसे भी बैलिस्टिक मिसाइल रूस की तरफ से दर्जनों की संख्या में हर रोज दागे जा रहे हैं और दूर दराज के यूक्रेन के क्षेत्रों में। जहां तक युद्धबंदी की बात है, नेटो के एक डिप्लोमेट ने कहा है कि अब ट्रंप युद्धबंदी नहीं करवा सकते क्योंकि उनके पास इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। वैसे यह साफ दिख रहा है कि यूरोपियन यूनियन, नेटो, यहाँ तक कि यूएस भी और साथ साथ जितने भी वॉर इंडस्ट्रीज हैं वह युद्धबंदी नहीं चाहते। गाजा में आज युद्ध के 697 दिन हो गए, यानी 700 से केवल 3 दिन बाकी रह गए हैं। पिछले 24 घंटों में जनसंहार जारी है। 100 से अधिक लोगों को मार दिया है आईडीएफ ने, और कुल मिलाकर देखें तो आज तक अभी उसमें 249 पत्रकार मारे गए हैं और 361 भूख से बच्चे और दूसरे लोग मारे गए हैं। बड़ी खबर यह है कि ट्यूनीशिया से शुरू होने वाला है और यह अपने आप में सबसे लार्जेस्ट मैरीटाइम मिशन होगा गाजा पहुंचने के लिए, जिसमें ग्रेटा थुनबर्ग, बहुत सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और सारे हैं इसमें। इसका नाम उन्होंने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला रखा है और जिसमें कई देशों के ये लोग शामिल हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के भी लोग शामिल हैं। मैक्रो ने अपनी बोल वचन में यह भी कहा है कि गाजा, वेस्ट बैंक भले ही इजराइल के कब्जे में आ जाए, लेकिन वह फिलिस्तीन को मान्यता जरूर देंगे, यानी तब देंगे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसमें बेल्जियम भी शामिल है। अन्य खबरों में प्रमुख है कि वेनेजुएला के पास में एक नाव पर हमला करके 11 लोगों को अमेरिका ने मार दिया है, और जिसमें ट्रंप खुश होकर कह रहे हैं कि ड्रग लेकर जाने वाले ये सब टेररिस्ट थे, जो कि खुलेआम झूठ लग रहा है। और जेफरी एप्स्टन, यानी यौन शोषण करने के मामले में जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, 33,000 पन्नों की फाइल सार्वजनिक की गई है। कुल मिला के बताऊँ तो 1 लाख से अधिक है, और यह घटना 2019 में ही हुई थी। पता चला था जब ये तथाकथित रूप से इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जेफरी एप्स्टेन ने, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनकी हत्या कर दी गई थी ताकि उन लोगों के नाम ना खुले। यानी अब उससे समय से लेकर अभी तक, जहाँ तक की बात है, मसला को दबा दिया गया है, यह तो स्पष्ट नज़र आ रहा है।
भारत में उमर खालिद और कई साथियों को हाई कोर्ट दिल्ली ने बेल देने से इनकार कर दिया। यह वर्षों से मसला चला रहा है बिना ट्रायल के, और यह एक मजाक बन गया है जहां तक हमारे देश की जूरिस्प्रूडेंस यानी न्याय व्यवस्था की बात है। वहीं पर बिहार के चुनाव में काफ़ी गरमा रहा है और मसला को पूरी तरह से कुछ अन्य मसलों पर लाने की कोशिश की जा रही है, यानी बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य की कोई बातें नहीं की जा रही हैं, खासकर भाजपा और कांग्रेस माफ़ कीजिएगा, भाजपा और उसके साथियों द्वारा वोट चोरी के मसले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इस बीच में दिल्ली और से सटे हुए क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा में ज़बरदस्त बारिश हो रहा है, हर जगह पानी का जाम लगा हुआ है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता किसकी सरकार हो इसमें। वैसे अधिकांशतः जो है सो भाजपा और उससे मिले हुए लोगों की सरकार है, आम जनता गई तेल लेने। इतना ही, धन्यवाद।